वैसे तो आपने निवेश के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी के कई मामले देखे होंगे, मगर हम आपको एक ऐसे बहुचर्चित ठगी और धोखाधड़ी से जुड़े मामले के बारे में बताएंगे जिसमें केवल एक व्यक्ति ने बल्कि पूरे परिवार ने मिलकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 150 करोड़ रुपए ठग लिया। इन्होंने दूसरे लोगों के साथ साथ अपने जानकारों को भी नहीं छोड़ा। यानी सीधे सीधे कहें कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं हो। ऐसा कोई सगा नहीं यार जिसको मैंने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं भैया जिसको हमने ठगा नहीं। जोधपुर के रामेश्वर नगर की जनता कॉलोनी में रहने वाले ठगी के मास्टरमाइंड सूर्य प्रकाश व्यास और उसके पिता राम किशोर व्यास ने ठगी का ऐसा जाल बिछाया जिसमें उसने करीब 150 की ठगी को अंजाम दिया। दरअसल शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर इन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों से 150 करोड़ की ठगी की। एक साल में कई शहरों में फरारी काटने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 300 से ज्यादा लोग करोड़ों की ठगी का परिवाद भी दे चुके हैं। आरोपी सूर्य प्रकाश पुत्र राम किशोर व्यास उर्फ रतन जी लोगों से एंजल ब्रोकिंग कंपनी के नाम से शेयर मार्केट में रुपया लगवाने लग गया। कुछ ही दिनों में 30 से 50% मुनाफे का लालच देता और मोटी रकम इन्वेस्ट करवा लेता। उसने अपने नीचे भी कुछ एजेंट्स बना रखे थे। उनके जरिए भी शहर भर के लोगों को निशाना बनाया गया। वह जिन्हें एजेंट बनाता उन्हें अच्छे मुनाफे के साथ महंगे गिफ्ट भी देता था। सूर्य प्रकाश के अलावा उसके माता पिता सहित परिवार के लोग और अन्य साथी भी आरोपी हैं। इस पूरे मामले में बात करें तो अब तक 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिन्होंने एंजल ब्रोकिंग के नाम पे और शेयर मार्केट के आईपीओ के नाम पे हमसे पहले छोटे इन्वेस्ट के नाम पे पैसा लिया, छोटा मुनाफा दिया। उसके बाद में इन्होंने बड़े मुनाफे के नाम पे हमसे लाखों रुपए केस टू केस पेमेंट लिया गया। पेमेंट लेते रहे, केस पेमेंट लेते रहे जयपुर से आके। उसके बाद में ठीक है बोले आपको अभी पेमेंट देता हूँ, अभी पेमेंट देता हूँ। उसके बाद में ना इन्होंने हमें पेमेंट दिया, ना हमारे इन्होंने जो रिटर्न देने का वादा किया था ना वो वादा किया। सूर्य प्रकाश व्यास ने शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है और उस ठगी के शिकार हमारा पूरा परिवार हो गया है। लेकिन हमने पुलिस केस भी किया, लेकिन पुलिस ने हमें 1 रुपए के भी रिकवरी करके नहीं दी है। हम पैसे मांगते हैं तो वो हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पूरे परिवार को धमकियों पे धमकियां देता जा रहा है। हमेशा लोगों को विश्वास दिला रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा, आज तारीख पे तारीख दे रहा है, पर अभी तक कोई भी पैसा नहीं दिया उसने। हमने चेक बाउंस का केस भी किया है, लेकिन डाक विभाग का कोई भी सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। फॉक्स इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने इस पूरे मामले को लेकर जब थाने में पहुंचकर मामले की जांच करने वाले थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो एसएचओ पूरी बकतासनी है राजेंद्र चौधरी, उनसे जरा बात करें सर, किस प्रकृति का मामला है, किस तरीके से एक साथ कैसे कोई व्यक्ति इतनी ठगी कर सकता है? ये मुलजिम सूर्य प्रकाश व्यास था जो मूलतः पीपाड़ रोड का रहने वाला था और यहाँ पे जनता कॉलोनी के अंदर इसका मकान है। इस व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी बनाई एंजल ब्रोकिंग कंपनी और उसके मार्फत अपने ही जान पहचान वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और उनके रिश्तेदारों से संपर्क करके इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का झांसा देकर के इससे रकम को जल्दी से जल्दी डबल तिबल बनाया जा सकता है। इस तरीके से इसने इनको लालच देके और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। इस आधार के ऊपर कई लोगों ने इसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। मूलतः इसने जो काम किया था वो था ग्रे मार्केट के अंदर, जिसे डब्बा ट्रेडिंग भी कहते हैं, उस तरीके का इसने इन्वेस्टमेंट किया था। इसके आधार पर जब उसका रिटर्न आना नहीं दिखा लोगों को, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी शुरू की और उसके आधार पर कुड़ी थाना के अंदर 8 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके अंदर 6 मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मुकदमे जो शेष है उसमें एक में हाईकोर्ट में उसकी गिरफ्तारी पर रोक है और एक में उसमें हाईकोर्ट में जमानत हो रखी है। लेकिन अगर बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जो परिवादी हैं जिन्होंने अपने इस पूरे मामले को लेकर के बात कही है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला क्या है जिसके चलते आप थाने के चक्कर काट रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? सर, पहले शुरुआती तौर पे लोगों से विश्वास दिलाया, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और उसके बाद जब रुपए मांगे गए तो अब धमकी भी दे रहा है सूर्य प्रकाश व्यास।
किस तरीके से कितने लोगों ने इसमें अपना पैसा लगाया और कैसे आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी कि आप पैसे लगाते गए और नुकसान पे नुकसान हो रहा है? सर, शुरुआती तौर पे इसने सब लोगों को विश्वास दिला, अपने परिचित लोगों से पहले तो विश्वास दिया, उनको उनके परिचित लोगों से उनको विश्वास लेके उनको पैसा इकट्ठा किया ताकि लोग उस षड्यंत्र में फंस सके, ताकि उनके विश्वास लोगों से इकट्ठा कर उनको सूर्य प्रकाश को सौंपा। कोई कहता है कि दुगुना और तिगुना करने का लालच है, किस तरीके से वो लालच देता था? लालच सर दिनों दिन वो डबल करता रहता था कि लालच इससे ये पैसे का मैं इतना दूंगा इतना दूं, शुरुआती तौर पे दिया ताकि लोग करोड़ रुपए इकट्ठा किए, उसके बाद से देना पैसा बंद कर दिया और अब धमकियां देना स्टार्ट कर दिया। अब पैसा वापस आएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पुलिस की जांच जितनी बेहतर होती है उसके आधार पर लोग उम्मीद जो है लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें पैसे जरूर मिलेगा। उन न्यायपालिका पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सूर्य प्रकाश व्यास पुत्र राम किशोर व्यास निवासी जनता कॉलोनी ने साल 2021 में आईपीओ के नाम पर रुपया अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोगों से अच्छे रिटर्न देने के नाम पर लेना शुरू किया, जिस पर हर महीने यह लोगों को 5%, 10%, 25% और 40% तक रिटर्न देता था। शुरुआती महीनों में इसने रिटर्न दिया, जिससे इसने सभी लोगों का विश्वास जीत लिया। फिर इसने लोगों से अपने मेल मिलाप वाले लोगों और परिचितों से भी रुपए लाने को कहा, जिसके बाद इसने कई लोगों को अपने षड्यंत्र में फंसा लिया। जोधपुर से पोस्ट इंडिया न्यूज के लिए राजीव गौड़ की रिपोर्ट। ऐसा कोई सगा नहीं